कोई भी इंसान कहीं भी मारा जाता है ना, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, तो वो एक जुल्म है एक तरह से। ऊपर ऊपर से तो वो कहते हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसने किया उसको फांसी दे दो, वो दे दो। अगर हम तो सही तब मानेंगे, चलो भाई तुम 20-30 मौलाना लोग या हमारे मुसलमान भाई जैसे आयल मोहम्मद पे इकट्ठे हुए थे, अब इसी मामले पे इकट्ठे हो जाओ। जो अल्लाह को नहीं मानते, जो कलमा नहीं पढ़ते, वो सीधे सीधे काफिर हैं, उनका कोई हिस्सा नहीं है इस्लाम में। तादाद में ज़्यादा हो जाओ तो इनको घेरो, इनके लिए घात लगा के बैठो, इनको कत्ल करो। जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी ऐसे ऐसे ये काबिज होते रहेंगे। कभी मुसलमानों के अंदर ये जहर डाल रहा है कि काफिरों से नफरत करो, इनसे दोस्ती ना करो, मौका मिलने पे इन पर घात लगाओ। इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा गुनाह है शिरक करना, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना, इबादत करना। अब वो जो नॉन मुस्लिम है, जाहिर सी बात है वो अपने खुदाओं की पूजा करेगा, इबादत करेगा। देखो नॉन मुस्लिम होगा जिसने उसकी हत्या कर दी गई, तो हो सकता है इसी वजह से उसकी हत्या की गई हो, लेकिन इस्लाम उस पर हाथ उठाने की इजाज़त देता है। सूरह निसा की आयत नंबर 34 कहती है कि भाई आप अपनी बीवी को मार सकते हैं अगर वो आपका कहना नहीं मानती, बदसलूकी करती है आपसे। जिस तरह से बांग्लादेश में आपने देखा होगा दीपचंद दास की हत्या की गई है, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, जला के मार दिया। क्या अपराध था उनका? कुछ नहीं, उसका अपराध सिर्फ इतना था, वो एक बेचारा उनके बीच में रहता, मुसलमानों के बीच में एक हिंदू था वो, जो अपने धर्म को इज्जत के सम्मान के साथ जीना चाहता था, और कुछ नहीं है। और बाकी जो बताया जाता है कि वो उन्होंने नबी के बारे में कुछ गलत कहा, तो मैं एक बात कहता हूँ, अगर मान के चलो किसी इंसान ने कुछ बोल भी दिया कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बोल दिया कि उनकी तालीम में है ऐसा कि वो कहते हैं कि काफिरों को कत्ल करो, और कुरान में भी इसका टेक्स्ट मिलता है सूरह तौबा की 29 और 28 और 5 में कि भाई तुम उन्हें मारो एक तरह से। और अभी हमारी कुछ डिबेट भी हुई थी, एक जाकिर साहब है उनके साथ भी, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन जो वहाँ पे हुआ ये बहुत ही गलत हुआ है। और मैं खुद भी कहता हूँ कि इसमें अगर कोई भी इंसान कहीं भी मारा जाता है ना, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, तो वो एक जुल्म है एक तरह से। लेकिन अगर इस्लाम के नाम पे कोई आदमी ऐसा करता है ना, वो बहुत गलत कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये कहते हैं हमारे मुसलमान भाई कि ये ऊपर ऊपर से तो वो कहते हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसने किया उसको फांसी दे दो, वो दे दो। अरे भाई सीधी सी बात है, वो इतने लोग थे मुसलमान हैं, और वो क्या उन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने इस्लाम को नहीं समझा है? अगर समझा है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर अगर ये इस चीज़ों को गलत भी कहते हैं हमारे मुसलमान भाई, तो इस मामले के लिए वो प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? वो धरना क्यों नहीं देते कि ये चीज़ें गलत हुई हैं? सिर्फ इतना ही बोलने से काफ़ी नहीं होगा कि वो बोल देते हैं कि भाई ये गलत हुआ है, जिसने किया है उसको फांसी दे दो, ये गलत चीज़ है। अगर हम तो सही तब मानेंगे, चलो भाई तुम 20-30 मौलाना लोग या हमारे मुसलमान भाई जैसे आयल मोहम्मद पे इकट्ठे हुए थे, अब इसी मामले पे इकट्ठे हो जाओ और बोलो कि भाई ये जो हुआ है ये गलत किया है इन लोगों ने, और अगर इस्लाम का रूप इसमें लेते हैं तो वो गलत है, बोलो इस चीज़ को। लेकिन नहीं बोलेंगे, उनको पता है कि ये चीज़ें कहाँ से पैदा हो रही है। हकीकत ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है क्या? कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि कत्लेआम करना, मारना, काटना? मैं कहता हूँ कि मुझे पता, मैं कह रहा हूँ कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जो काफिरों को कत्ल करने का हुक्म देती है, और हमारे मुसलमान भाई देख के ये कहते हैं कि ये एहसान झूठ बोल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे वीडियो पर नंबर चलते हैं बाकायदा, मुझे समझाओ कि वो उनका मकसद क्या है, उनका सान नज़ूल क्या है। अगर वो ये कहते हैं वो पहले टाइम के लिए थी, तो आज अल्लाह ने खुद कहा है कुरान के अंदर कि ये क़यामत तक के लिए है, सबक है तुम्हारे लिए, इस पर तुम्हें अमल करना होगा। और अमल कैसा होगा कि जब वो सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से ही तुम्हें काम करना होगा, कुरान के हिसाब से। अब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे संविधान चलता है, लेकिन क्या है वो उसमें सीधी सी बात है, वो कहते हैं ना, वो देखिए तो एक वो आयत है उसमें कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और हमारा दिन हमारे लिए। ये उस टाइम पे आई थी आयत जब ये संख्या में कम थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर में मुसलमान थे वो कम थे, तो ये आयत आई थी। लेकिन जब वो हिजरत करके वापस मदीने में आए थे तो उस टाइम पे उनकी पावर बहुत थी, तो वहाँ पे ये तो सूरह तौबा का मसला जो है ना, ये उस टाइम पे आई थी। उसमें हुक्म है इस चीज़ का कि अब तुम काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो, है ना। और कत्ल करने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानते हैं, और इसी वजह से अब तुम देखो वो संख्या में ज़्यादा है, बांग्लादेश में जो हुआ संख्या में ज़्यादा है, तो उनको बुरा भी लग रहा है। बुरा तो यहाँ के मुसलमान को भी लगता है, लेकिन ये बेबस है बेचारे, बोलते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन जब संख्या में अगर यहाँ ज़्यादा होगा तो यहाँ भी वही काम होगा।
इसकी भारत में भी, हिंदुस्तान में? बिल्कुल ये है। ये देखो, मैंने ये कहा कि अगर संख्या में ज़्यादा होंगे तो वो करेंगे इस काम को। अब जब वहाँ पे संख्या में ज़्यादा है तो वो कर रहे हैं अपनी, एक तरह से उन्हें पता है कि भाई हम कर सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है अगर उन्होंने उनके हिसाब से, तो वो कर रहे हैं, इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे भी बुरा लगता है मुसलमान भाइयों को, हमारा बोलना भी उनको गलत लगता है, तो उनको लगता है कि हम तौहीन कर रहे हैं। एक तरह से हम तौहीन नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, और हमारी समझ में अगर गलत है तो आप हमें समझा दो कि भाई ये गलत है। जैसे मुल्ला जी कई मौलाना जी बोलते हैं कि एक्स मुस्लिम जो हैं वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ कुरान में है ही नहीं, काफिर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, या इस्लाम किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, सीधी सी बात है, इस्लाम में मैं बताऊंगा काफिर शब्द का मतलब क्या है। अल्लाह ने साफ कहा, दो चीज़ें हैं। एक तो अहले किताब वो जो कुरान से पहले 3 किताबें आई, तौरात, ज़बूर, इंजील, इनके बारे में कहा अल्लाह ने कि ये इन किताबों में अब बदलाव हो चुका है, और वो है इस्लाम का इस्लाम का हिस्सा मानते हैं इस चीज़ को। वो अहले किताब है क्योंकि वो कलाम भी अल्लाह के थे। एक तो काफिर वो है कि अब वो उनको मानते हैं और इस्लाम को, कुरान को नहीं मानते, तो वो काफिर हैं एक तरह से। और जो आज के टाइम में जो मूर्ति पूजक है, जो मूर्तियों को पूजते हैं अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर उनका ईमान नहीं है, तो वो भी काफिर कहलाते हैं एक हिसाब से। और एक काफिर वो होता है इस्लाम के नज़दीक जो मुसलमान होते हुए अपने अल्लाह को भी मान रहा है और मूर्ति पूजा भी कर रहा है, यानी उसके बराबर दूसरे खुदा को भी मान रहा है। वो है शिर्क करना, शिर्क उसी के लिए आया है। और ये जो काफिर जो अल्लाह को नहीं मानते, जो कलमा नहीं पढ़ते, वो सीधे सीधे काफिर हैं, उनका कोई हिस्सा नहीं है इस्लाम में। तो उनके लिए ये कहा गया है कि अब इनको तुम या तो समझाओ, अगर समझ जाते हैं ठीक है, नहीं समझते और जिजिया देने पर राज़ी हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ दो, वो तुम्हारे भाई है एक तरह से। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आदमी को तुम मजबूर करके उसको जिजिया लो, एक तरह से टैक्स वसूलो और फिर उसको आज़ादी दो उसके धर्म में जीने के लिए, ये भी सही नहीं है। अच्छा, अगर ये कहूँ मैं कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, तो बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं वो वहाँ के मतलब जो मानसिकता जो पैदा हो रही है, वहाँ पे जो धार्मिक उन्माद हो रहा है, लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, ख़ास तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो ये चीज़ें कहाँ से पनप रही हैं बांग्लादेश में? मैंने बताया नहीं अभी कि सीधी सी बात है ये। अभी हमारे जाकिर भाई कह रहे थे कि मौलवी नहीं है वो, एक मतलब पढ़े लिखे हैं, वह थोड़े ही पढ़े लिखे हैं, तो वो कह रहे थे कि भाई वो सारे गलत कर रहे हैं। ओ भैया, तुम अकेले सही हो और वहाँ पर लाखों मुसलमान हैं, क्या उन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा? और अगर वो आलिमों को फॉलो करते हैं, क्या आलिम नहीं थे उसमें? क्या आलिमों का हक नहीं बनता उन्हें समझाने का? तो आप गलत कर रहे हो इस्लाम के नाम पे। क्यों करा? अगर मान के चलो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोल भी दिया है, तो क्या उसको पकड़ के मारना ज़रूरी था? क्या उसको पकड़ के समझा नहीं सकते थे कि भाई आपने जो कहा ये अपनी बुद्धि के हिसाब से कहा है, तो आज हम तुम्हें बता देते हैं जो तुमने कहा वो गलत है। क्या समझाने का हक नहीं बनता आलिमों का उस गैर मुस्लिम को भी? अगर ऐसा कर लेते फिर तो चलो ये भी कहते भाई हमने समझाया था, वो माना नहीं, ये मान लेते हम। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सीधे सीधे उसको पकड़ा बेचारे को और उसको मार दिया एक तरह से जला के। सलीम जी, हमारे सवाल बांग्लादेश में जो अभी दीप चंद दास की हत्या जो हुई है, क्या इस्लाम में इस तरह से चीज़ें हैं कि किसी का कत्लेआम कर दो भीड़ में? हाँ, इस्लाम के अंदर ही है, उसके स्क्रिप्चर के अंदर है। खुद मोहम्मद की जो ज़िंदगी थी वो इसी तरह से गुजरी है। उसने जो है काफिरों को इसी तरह कत्ल किया है। जब मदनी इस्लाम लागू हुआ तब इसी तरह से मारकाट काफिरों के साथ होती आ रही, तब से ही होती आ रही है। आपके साथ हमने बहुत सारी चीज़ें इसी चैनल पे पॉडकास्ट में बातें की थी, लेकिन ये जो मारना है, काफिर जो इस्तेमाल हो रहा है शब्द, और कि अल्लाह की अगर कोई निंदा करे या कोई कमेंट करे तो उसकी हत्या कर दो, ये कहाँ से कहाँ तक जायज़ है? जायज़ थोड़ा ही है किसी भी तरह से, लेकिन ये एक किताबों में इसमें लिख दिया है तो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। जायज़ तो है नहीं है किसी भी तरह से। मौलाना कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। नहीं, रेफरेंस है जी इसके, तो हदीस के रेफरेंस है, कुरान के रेफरेंस है, आयत नंबर हैं जहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि काफिरों को कत्ल करो। जहाँ तुम तादाद में कम हो तो वहाँ पे अलतकिया करो, अपने आप को सेफ करो, बचाओ। और जब तुम तादाद में ज़्यादा हो जाओ तो इनको घेरो, इनके लिए घात लगा के बैठो, इनको कत्ल करो। अगर ये तौबा करते हैं, जजिया दे देते हैं, तो जलील करके इनको रखो। जो यहाँ पे मुसलमान ये कहते हैं कि हम तो प्यार से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, उसको आप अलतकिया बता रहे हैं। हाँ, वो है ही अलतकिया, वो क्योंकि संख्या थोड़ी है। जहाँ इनकी संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बहुत से शहर हैं ऐसे जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो वहाँ हिंदू की हालत बहुत कमज़ोर होगी।
वो उसके साथ बहुत अन्याय रखते हैं हर जगह। कश्मीर के अंदर चले जाओगे आप, वहाँ हिंदू की औकात कुछ भी नहीं है। हमारे साथ भी वहाँ बहुत बुरा हुआ था। जहाँ पे भी ये अधिक संख्या में होंगे ना, वहीं पे ये ऐसी हरकतें करेंगे, क्योंकि ये स्क्रिप्चर है। आपके सामने ये इस चीज़ का समाधान क्या है? क्या भारत में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जैसे बांग्लादेश में हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे? ये प्लानिंग चल रही है इनकी, जो है जनसंख्या बढ़ाने की। जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, ऐसे ऐसे ये काबिज होते रहेंगे। कभी अपनी ताकत भी दिखाते रहेंगे बीच बीच में, जैसे कि अभी लव मोहम्मद के वो लगाए थे नारे, इस तरह ये बीच बीच में जुलूस भी निकाल लेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। देखिए मौलाना जी थे, मुल्ला जी, जाकिर नाम उनका, वो जो कह रहे कि कुरान अगर कोई पढ़ेगा तो बहुत समझदार बन जाएगा, ईमान वाला बन जाएगा, झुक के चलेगा। उस पर क्या कहें? हाँ बिल्कुल सही है, मैं यहाँ उससे सहमत हूँ। जो कुरान को समझ जाएगा वो इसको छोड़ देगा और वो मानवता की तरफ आ जाएगा। उसके अंदर अदब आ जाएगा, मानवता आ जाएगी। लेकिन जो बिना समझे पढ़ेगा वो शैतान, हाँ वो शैतान रहेगा पूरा, वो जालिम आदमी होगा। जो बांग्लादेश में जो कर रहे हैं, लोगों को मारना, पीटना, यहाँ तक कि अपनी देश की प्रधानमंत्री तक के अंग वस्त्र उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, ये चीज़ें, इसका कोई इलाज नहीं है कुरान में? नहीं नहीं, ऐसा कोई इलाज नहीं है। कुरान तो ऐसी शिक्षा दे रहा है अपने आप को फैलाने के लिए, अपने इस्लाम को फैलाने के लिए। वो तो मुसलमानों के अंदर ये जहर डाल रहा है कि काफिरों से नफ़रत करो, इनसे दोस्ती ना करो, मौका मिलने पे इन पे घात लगाओ। ये तो खुद कुरान कह रहा है, तो ये कैसे हो जाएंगे? और जो ऐसे हैं ना, समझो उन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। हाँ, आप लोगों को भी कहते हैं कि एक्स मुस्लिम जो है नफरत फैला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, हम क्या नफरत फैला रहे हैं? देखो, हम तो ये बता रहे हैं जो इस्लाम में लिखा हुआ है। अब इस्लाम में ही नफरत, इस्लामी नफरत फैला रहा है, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना, ये तो कुरान और हदीस की गलती है ना। देखो ये मुल्ला जी दिख रहे हैं सामने, ये तो कह रहे थे कि एक्स मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं इस्लाम में। हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सच बता रहे हैं ना लोगों को, हम इस्लाम की सच्चाई आपको बता रहे हैं। देखो, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी जो बातें हैं ना, उन्हें पसंद नहीं आ रही। हम इस्लाम की जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आम लोगों को नहीं पता, जैसे जो डॉक्टर, जो हमारे जो जाकिर भाई हैं, इन्हें भी नहीं पता वो, तो इसलिए इन्हें बुरा लग रहा है ये वाली बात है। हम भी जब मुसलमान थे शुरू में, तो हमें भी ये वाली बातें नहीं पता थी, लेकिन जब हमने खुद से इस्लाम को पढ़ा, इसकी स्टडी करी, इसको समझ कर पढ़ा, इनकी तफसीरें, शान नुज़ूल, असबाब नुज़ूल, सब कुछ हमने पढ़ा, तो हमें समझ में आया क्या ये सब चीज़ें ना इंसानियत के खिलाफ है। बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में इंसानियत के खिलाफ है। बांग्लादेश में हो रहा है, वो क्या चीज़ लगता है आपको? नहीं, क्यों हो रहा है? नहीं, बांग्लादेश में क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। बांग्लादेश में कम हिंदू हैं और मुसलमान ज़्यादा हैं। जहाँ हिंदू कम और मुसलमान ज़्यादा होंगे, हिंदू या मतलब नॉन मुस्लिम, जहाँ नॉन मुस्लिम कम होंगे, मुसलमान ज़्यादा होंगे, तो वहाँ ऐसे ही होगा। क्योंकि इस्लाम के अंदर क्या माना जाता है कि इस्लाम के अंदर मुसलमान ही सीधे रास्ते पर है, और जो मुसलमान नहीं है वो सीधे रास्ते पर नहीं है, वो गलत रास्ते पर है, वो गुनाह करता है। सीधे रास्ते का मतलब ये है कि वो गुनहगार है, और मुसलमान जो है गुनहगार नहीं है। इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा गुनाह है शिरक करना, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना, इबादत करना। अब वो जो नॉन मुस्लिम है, जाहिर सी बात है, वो अपने खुदाओं की पूजा करेगा, इबादत करेगा। इस्लाम के हिसाब से वो सबसे बड़ा गुनाह है। कहा जा रहा है कि दीपचंद दास जो था, उसने ऐसा कुछ बोला था कि सबकी पूजा करना चाहिए, मतलब पूजा करना सबका अधिकार है, किसी की भी करो, चाहे आप अल्लाह की कर रहे हो तो आप अल्लाह की इबादत करोगे, कोई भगवान को मान रहा है तो भगवान को मानेगा, ईसा मसीह को मान रहा है तो ईसा मसीह को मान रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो वो एक मुसलमान नहीं होगा ना, जो आप बता रही है जिसने ये कहा, वो एक नॉन मुस्लिम होगा। नॉन मुस्लिम निकाले, बिल्कुल। देखो, नॉन मुस्लिम होगा जिसने उसकी हत्या कर दी गई, तो हो सकता है इसी वजह से उसकी हत्या की गई हो कि भाई उसने ये वाली बात बोली। देखो, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है ये बात, और कुरान स्पष्ट करता है, कुरान अपनी बात को वाजे करता है। सूरह निसा की 48-116 में कई बार आपको बता चुका हूँ, उसके हिसाब से सबसे बड़ा गुनाह शिरक करना है। और शिरक करना बोलते हैं अपने खुदाओं की इबादत करना। जो कोई भी इस्लाम के अलावा अपने खुदाओं की इबादत करता है, अल्लाह के अलावा अपने खुदाओं की, यानी कोई भी जैसे राम जी की पूजा करता है, ईसा मसीह की करता है, या कोई भी अपने खुदाओं की बात करता है, कोई भी दूसरा धर्म इस्लाम के अलावा, तो इस्लाम के हिसाब से वो सबसे बड़ा गुनाह है। और गुनाहों को रोकना इस्लाम का फ़र्ज़ है, इस्लाम में रहने वाले मुसलमान का फ़र्ज़ है गुनाहों को रोकना। और गुनाहों को किस तरीके से रोकेंगे? अगर आप में ताकत है तो हाथ से रोकिए, हाथ से ताकत रोकने की। अगर हाथ से ताकत नहीं है तो मुंह से रोकिए, और मुंह से भी नहीं रोक सकते, कम से कम दिल में बुरा मानिए। ये इतने लाखों लोग जो हैं फॉलोअर्स हैं इस्लाम के, वो कुरान पढ़ते हैं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको समझ में ही नहीं आती कुरान?
हाँ, ये कुरान जो पढ़ते हैं वो अरबी में पढ़ते हैं और हमें हिंदुस्तानी, हमारी जो लैंग्वेज है ना, हमारी लैंग्वेज है हिंदी उर्दू हम ये बोलते हैं, और कुरान है अरबी। तो हम भी जब मुसलमान थे सुबह उठ कर कुरान पढ़ते थे, हम अरबी में पढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील अजीज़िल मुनज़िर क़ौमम मा उनज़िला लहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िम अग़लालन फ़हिय अलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अक्सरहुम ला युबसिरून सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िर ला युमिनून। मैंने कितनी बातें पढ़ दी, आपको समझ में नहीं आई? किसी मुसलमान से पूछो उसकी भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है हिंदी है, अरबी नहीं है। ये पढ़ा मैंने अरबी, और कुरान जो है अरबी में है। तो वो समझेंगे कैसे? उसको समझने के लिए उसका ट्रांसलेट पढ़ना पड़ेगा, उसका तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा, तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा, तभी तो समझेंगे। जो अभी आपने बोला इसका मतलब क्या था? हाँ, देखो इसका मतलब क्या है, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन जो मैंने तुम्हें बताया है ये तुम्हें मतलब समझाने के लिए बताया कि हम जो पढ़ते हैं इस तरीके से पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं इस तरीके से पढ़ते हैं। हम उसको अरबी में रट्टा मारते हैं अक्सर मुसलमान, हम उसको ट्रांसलेट के साथ नहीं पढ़ते। अच्छा, इसी में एक लास्ट क्वेश्चन ऐड करूंगी मैं। शामली में अभी उत्तर प्रदेश के लव जिहाद बुर्का ना पहनने पर एक पति ने अपनी पत्नी की और 2 बेटियों की हत्या की, उस पर क्या कहेंगे? तो वो मुसलमान होगा ना। मुसलमान के अंदर बुर्का पहनना अलाउ है। बुर्का बिना बुर्के के बाहर निकलने पर इस्लाम में गलत माना जाता है औरत को। तो सिंपल सी बात है, जब वो गलत काम करेगी तो वो उसे रोकेगा ही, नहीं मानेगी तो फिर हाथ से रोकेगा उसको। ऐसा इजाज़त देता है इस्लाम? तो इस्लाम तो औरत जान से मार दिया उसको। तो देखो जान से मार दिया, ये तो बहुत बड़ा उसने जुल्म कर दिया, जान से मारना। लेकिन इस्लाम उस पर हाथ उठाने की इजाज़त देता है। सूरह निसा की आयत नंबर 34 कहती है कि भाई आप अपनी बीवी को मार सकते हैं अगर वो आपका कहना नहीं मानती, बदसलूकी करती है आपसे। तो सूरह निसा की 34। तो ये आप देख सकते हैं, ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या इसका असर आने वाले समय पर भारत पर पड़ने वाला है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।